तारीख 26 अप्रैल 2025, वक्त रात के 11 से 12 बजे के बीच, गांव कोला छोटी। वो 27 अप्रैल 2025 की सुबह थी जब तकरीबन 6 बजे के आसपास झाबुआ कोतवाली के टीआई आरसी भास्करे एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला को एक फ़ोन करते हैं। घबराए हुए आरसी भास्करे बताते हैं कि साहब एक मर्डर हो गया है, खेत में लाश पड़ी हुई है, लाश पर धारदार हथियार के निशान हैं, लाश एक महिला की है। एसपी चूँकि 20-25 साल से ज़्यादा पुलिस सेवा में हैं और अलग अलग जगहों पर वो रह चुके हैं, महत्वपूर्ण क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, उन्होंने प्रथम दृष्टया ही समझ लिया कि खेत में अगर महिला की लाश मिली है तो मामला कहीं न कहीं अवैध संबंधों का है। उन्होंने टीआई झाबुआ और एसडीओपी झाबुआ को निर्देश दिए कि घटना स्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाएं और वो सुपरविजन के लिए खुद भी पहुंचे। मौके पर जाकर एसपी को लग गया कि मामला जो वो सोच रहे थे वही है। शव का पंचनामा बनाया गया, पोस्टमार्टम कराया गया, स्पष्ट हुआ कि एक हत्या की गई है। अब चर्चाएं गांव में कई तरीके की चल पड़ी। पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। मुखबिर तंत्र सक्रिय होने के बाद पुलिस को बताया गया कि गांव का एक शख्स है राघू, उसका इस महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था जो अवैध संबंधों में कन्वर्ट हो गया था और अब इसकी शादी ही तय हो गई थी, सगाई हो चुकी थी और मई में इसकी शादी थी। तो पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग था, लिहाजा पुलिस ने इस पर काम करना शुरू किया। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स निकालने शुरू की, मैन्युअली अपने गुप्तचरों को लगाया। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये सूचना सही है। उस रात भी कहीं न कहीं मिलने के उद्देश्य से राघू मिला था। पहले पुलिस का शक उस महिला के पति पर भी गया, लेकिन बहुत ही जल्दी ही चीज़ें स्पष्ट हो गई कि पति को मारना होता तो खेत में क्यों मारता, घर पे मार देता। तो कहानी जो निकल कर आई वो रिश्तों को भी शर्मसार करती है। कहानी ये है कि जो मृत महिला है, उसका हम नाम नहीं लेंगे, वो अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन में थी लेकिन खुश नहीं थी। शारीरिक रूप से उसको लगता था कि उसका पति कमज़ोर है और वो धीरे धीरे गांव के ही एक युवक की ओर आकर्षित होने लगी जो कि कुंवारा था, और ये आकर्षण जल्दी ही प्रेम संबंधों में बदल गया। फिर दोनों बातें करने लगे, एकांत देखकर मिलने लगे। अक्सर रात में खेत उनके इस प्रेम संबंधों की गवाह बन गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, इस महिला और आरोपी का संबंध चलता रहा और इसी बीच अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में राघू की सगाई तय हो गई। तारीख भी तय हो गई कि शादी कब होगी, मई में शादी होनी थी। इसी बीच इस महिला ने दबाव बनाना शुरू किया कि वो उससे मिले, लेकिन राघू को ये लगने लगा कि अगर वो मिलेगा तो शायद उसका आने वाला दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, इसलिए अब दूरी बनाई जाना चाहिए। लिहाजा राघू ने दूरी बनाना शुरू कर दी, लेकिन महिला ने दबाव बनाना शुरू किया। महिला ने कहा कि एक बार ही सही मुझसे मिल लो। राघू को लगा कि चलिए एक बार मिल के फाइनली बोल देते हैं जो बार बार बोल रहे हैं। तो राघू उस रात 11 बजे उस जगह पर पहुंच गया जहां पर मृतक महिला ने उसे बुलाया था। वहां पर दोनों खेत के भीतर बैठे, बातें हुई। मृतक महिला ने कहा कि जब उससे प्रेम संबंध है तो वो शादी क्यों कर रहा है। उसने कहा शादी करना पड़ेगी, तुम भी शादीशुदा हो, मेरे भी परिवार का दबाव है, शादी तो होगी और मैं करूँगा। उसने कहा शादी न करे। जब वो नहीं माना तो उसने एक ऑफ़र दिया। महिला ने कहा कि वो उसे भी रख ले, यानी उसे भी पत्नी का दर्जा देते हुए रख ले और शादी भी कर ले। इस बात पर जब राघू तैयार नहीं हुआ तो महिला का पारा चढ़ गया। उसने राघू से झगड़ा करना शुरू किया। जो भी उसको उत्तेजना दिलाने वाले शब्द वो बोल सकती थी, गुस्सा दिलाने वाले, वो उसने बोले। नतीजा राघू का धैर्य समाप्त हो गया और उसने गुस्से में उस पर जो भी हथियार थे जो कृषि में उपयोग होते हैं उससे उसने हमला कर दिया। राघू का वार इतना ताकतवर था कि सिर पर चोट लगी और महिला की वहीं पर मौत हो गई।
उसके बाद राघु निकला और घर पर जाकर सो गया। सामान्य तरीके से उसने अगले दिन भी व्यवहार किया। राघु को लगा था कि ये मामला खुलेगा नहीं, क्योंकि किसी ने न मिलते हुए देखा है, न मुझे आते जाते हुए देखा है। लेकिन राघु भूल गया था कि पुलिस के कई तरीके होते हैं, पुलिस तह तक पहुंच ही जाती है। इस मामले में पहले सुन लीजिए एसपी झाबुआ का ये बयान। 26 अप्रैल 2025 की घटना है, जिसमें छोटा गोली गांव की टीना की रात में किसी व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। टीना के पति दिलीप द्वारा थाना कोतवाली झाबुआ में बताया गया कि इसकी पत्नी की रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। बाद में यह पता लगा कि उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से पूर्व में कोई संबंध थे। उसके जो मोबाइल डिटेल्स तथा अन्य जो साक्षी लोग हैं, उनके बयानों के आधार पता चला कि उसकी पत्नी के किसी व्यक्ति से अन्य संबंध थे, जिस कारण से उसने उसको रात में मिलने के लिए बुलाया था। जब वो महिला लगभग रात को 2 बजे उससे मिलने पहुंची और राघु नामक व्यक्ति है उसने उससे कुछ बातचीत की, दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तो राघु ने उस महिला के चेहरे और शरीर पर किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और वो घटनास्थल से भाग गया था। बाद में पुलिस द्वारा जब बहुत सारे चीज़ों की जांच की गई, साक्षियों के बयान लिए गए, मोबाइल डिटेल्स निकाली गई, तो बाद में पता चला कि ये राघु ही, इसमें जो आरोपी है वो राघु ही है। और पुलिस झाबुआ पुलिस कोतवाली द्वारा आरोपी राघु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार कर उसे बाद में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में वह जेल में है। मुख्यतः हत्या का कारण जो आया है कि जो मृतिका है, इसने राघु से शादी नहीं की थी और दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी और उसके पूर्व में कुछ गलत संबंध थे और यही जो गलत संबंधों के कारण उसके मर्डर किया गया। तो आपने सुना एसपी झाबुआ का बयान इस पूरी वारदात को लेकर। अब इसका अंजाम देखिए कितना बुरा हुआ। राघु अब जेल में है, हत्या की आरोप में वो जेल में है, उस पर ट्रायल चल रहा है। हो सकता है उसको सज़ा भी हो जाए, आजीवन कारावास की भी सज़ा हो जाए। इधर राघु जेल में है, उधर उस महिला को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, उसके पति का परिवार भी बर्बाद हो गया, मुश्किलों में आ गया। ये कहानी बताने का उद्देश्य आपको यही है कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। यहाँ पर जो अति दिखाई उस महिला ने दबाव बनाकर, उसका नतीजा आपने देखा है। इस स्टोरी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।